आपने देख लिया कि मैं किस तरह से सप्लाई करता हूँ और ये मेरा सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नियाज हुसैन और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं किस तरह से सप्लाई करता हूं। सप्लाई मीन्स कि अपना माल किस तरह से सेट करता हूं और मेरा क्या प्रोसेस है कि मैं माल इन रैक्स से निकाल के किस तरह से दूसरे दुकानदार के शेल्फ तक पहुंचाता हूं। तो जो इनडोर एक्टिविटी है जितनी भी मेरी यहाँ पर, वो तमाम इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मेरे बैकग्राउंड में जो आप स्टॉक देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले आपको मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई हैं, तो वो भी साथ के साथ मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप वीडियो को तसल्ली से पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास सप्लाई करने के लिए क्या इंतज़ामात हैं। ये मेरा स्टोर रूम है और यहाँ पर जो मैंने माल सारा लगाया है रैक्स में, उसके तमाम कार्टन यहाँ पर रखे हुए हैं जो मैं बाद में समेट दूंगा। अभी कुछ टाइम शॉर्ट था तो मैंने इनको इसी तरह छोड़ दिया ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये कुछ लकड़ी के बॉक्सेस हैं, मतलब पिलाई के बॉक्सेस हैं और यहाँ पर ये तकरीबन 6 बॉक्स हैं मेरे पास और मैं इसमें माल सेट करके किस तरह से इसको अपनी बाइक पर सेट करता हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको, मेरा जो तरीका होता है वो एक बॉक्स को लेके, यहाँ से एक बॉक्स को मैंने लेना है और रखना है अपने टेबल पर बिल्कुल इस तरह से। ये मेरा एक छोटा सा टेबल है इसलिए मुझे इस पे माल सेट करते हुए ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता। अब इसमें शेल्फ से उठाना है सामान, जो मुझे सामान चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, और वो तमाम चीज़ें मैं इस बॉक्स में 1 बाय 1 सेट करूँगा। है चोकोजू, जो कि पिछली वीडियो में शायद आपसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया मैंने। 24 पीस होते हैं इसके कार्टन में और ये मुझे मिलता है कार्टन 2800 रुपये का। आप इसका रेट निकाल सकते हो। एक डब्बे में 30 पीस होते हैं इसके और ये मैं अपने डब्बे में सेट करने लगा हूँ जितने मुझे आते हैं। कोशिश करता हूँ हर प्रोडक्ट की एक एक लाइन लगाऊं, जो नॉर्मल रनिंग वाले आइटम है और जो ज़्यादा रनिंग वाले आइटम है उनकी एक से ज़्यादा लाइन लग जाती है। अब आप देख सकते हो कि बॉक्स में यहाँ पे, बल्कि मैं पूरा बॉक्स आपको सेट करके फिर आराम से दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने बॉक्स को सेट किया है। फिलहाल मैंने 5-5 जो है वो रख दी है चोकोजू अलग अलग फ्लेवर में। और फिर इस बॉक्स में मैं रखने वाला हूँ ये नट कट चॉकलेट। ये भी किम्स कंपनी की चॉकलेट है जैसे चोकोजू है, तो ये भी मैं जितना देखता हूँ एक लाइन में कितनी आती हैं उतने ही पीस सेट कर देता हूँ। नटखट थोड़ी सी महंगी है, ये 123 रुपये की मिलती है। इसमें भी 150 रुपये का माल होता है जो 135 रुपये की सेल होती है। उसके बाद ये प्रोडक्ट भी आपने नहीं देखा, पेंट शॉक्स कैंडी बॉल्स के नाम से छोटे छोटे कैंडी बॉल्स होते हैं और ये आपको 115 रुपये का बॉक्स मिलता है जिसमें 150 रुपये का माल होता है और इसकी भी सेल प्राइस काफ़ी अच्छी है। यह है गमी बेयर। गमी बेयर एक गिगली कंपनी की जेली है और ये 10 रुपये वाली जेली है जो कि इस वक्त 168 की मुझे मिली है। 200 रुपये का इसमें माल है और 180 रुपये की सेल होती है। फिर ये गिगली कंपनी की मोर चॉकलेट है और ये ओपस की जगह जो है इस वक्त इसने ले ली है। ओपस मैंने सुना है डिसकंटिन्यू हो चुकी है 5 रुपये वाली। तो ये मोर चॉकलेट 30 पीस का एक बॉक्स है और ये भी तकरीबन 123 रुपये का मिलता है जो कि 135 रुपये का सेल होता है। आपने पिछली वीडियो में ये भी नहीं देखी होगी कैंडीलैंड की ABC जेली, और ये 10 रुपये वाली जेली 190 रुपये का मुझे बॉक्स मिला है जिसमें 240 का माल है और ये 210 रुपये की सेल होगी। फिर ये है SM फूड का फिशू। फिशू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें स्टिक बिस्किट्स होते हैं और साइड में चॉकलेट होती है एक कंटेनर में, और ये स्ट्रिप में आता है यानी कि पत्ते में आता है। 10 रुपये वाला मैं सेल करता हूँ, इसका 5 रुपये वाला भी आता है। ये 155 रुपये का मुझे बॉक्स मिलता है जो कि 175 रुपये का सेल होता है और इसमें 200 रुपये का माल होता है। दोस्तों चूंकि लाइट जा चुकी है और मैं आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, कम लाइट जी। तो दोस्तों अभी माल सेट करते हुए लाइट चली गई थी और लाइट जाने के बाद वीडियो बनाना बेकार था, तो अंधेरे में मैंने तमाम माल सेट कर लिया है। शायद कोई 2-4 चीज़ें रह गई हों इस वीडियो में, तो इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
और मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्सेस में किस तरह से मैंने माल सेट किया है और फिर मैं उसे अपनी बाइक पे किस तरह से सेट करता हूँ। कि ये है वो लंबे वाले बॉक्स, 2 अलग साइज़ के और 4 बिल्कुल सेम साइज़ के ये बॉक्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें जो है वो तकरीबन 80 के करीब मेरे पास आइटम्स हैं जो इन बॉक्सेस में सेट हुए हुए हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। और अब इसे हम लेकर जाएंगे सप्लाई के लिए और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरह से बाइक में सेट होता है। तो आप सबसे पहले देख लो कि ये मेरी बाइक है जो मैंने स्पेशल सप्लाई के लिए बनाई है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये जो बॉक्स लगा हुआ है इसके पीछे, इसमें वो जो कंपार्टमेंट हैं 6 के 6 वो इसमें सेट हो जाते हैं। और इसमें एक तो सेफ्टी है, दूसरा नमाज के लिए मुझे परेशानी नहीं होती, मैं बेफिक्री से इसे लॉक करके कहीं भी जा देता हूँ, चला जाता हूँ नमाज के लिए। तो लेकिन ये बाइक रह गई है सिर्फ सप्लाई के लिए, मेरे पर्सनल यूज़ में नहीं आती। इसमें मैंने 2 साइड विन भी लगाए हैं एक्स्ट्रा व्हील सेफ्टी के लिए, ताकि लोड भी मैनेज होता रहे और इसमें मैं जितना चाहूँ लोड डाल भी सकूँ। इसे मैं कभी कभार ले जाता हूँ, जब कभी सामान कम चाहिए होता है तो मार्केट भी ले जाता हूँ इस बाइक को। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये किस तरह की चीज़ है। इसमें जो 2 लंबी वाली दराजें हैं वो यहाँ पर सेट होती है, एक इस साइड पर और एक दूसरी तरफ इस साइड पर, ठीक है। इसमें लॉक हैं और ये चटकनियाँ भी लगी हुई हैं, तो हर दुकान के आगे मैं चटकनियाँ लगा के इसे बंद कर देता हूँ। और जब कभी नमाज के लिए जाता हूँ तो फिर इसे मैं ताला लगा देता हूँ, लॉक कर देता हूँ। इसका जो टॉप है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉप है इसका। और इसमें 4 बॉक्सेस आते हैं एक साथ। बॉक्स बनाने की वजह यह है कि अगर विदाउट बॉक्स में इसमें माल सेट करूं तो कुछ चीज़ें बिकने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगती हैं, और दूसरा फिर मुझे माल ला के बाहर सेट करना पड़ेगा। तो मैं बॉक्स में सेट करता हूं और फिर बॉक्सेस ला के इसमें सेट कर देता हूं। बस अब थोड़ी देर के बाद मैं निकलने वाला हूं यहाँ से सप्लाई के लिए। मेरी बाइक का सीट कवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, क्योंकि धूप में मैं इस बॉक्स को रिमूव करूँगा तो फिर बाइक का कवर भी इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। तो देखो व्यूअर्स, ये जो है सामान बिल्कुल रेडी हो चुका है सप्लाई के लिए। यहाँ मैंने दराजे ये रख दी हैं फोल्ड करके। इसको मैं यहाँ से बंद करूँगा और इसको जस्ट चटकनी लगा के लॉक कर दूँगा। दूसरा ये वाली है, यहाँ पानी की बोतल है मेरी, गर्मी बहुत है, एक पानी की बोतल लाजमी साथ होनी चाहिए। और ये भी क्लोज। और ये टॉप है इसका, यहाँ पे 4 इसके बॉक्सेस हैं, ये भी सामान से फुल लोड है। ये मेरे ग्लव्स, ये वाइट कलर की कैप, क्योंकि वाइट कलर का कैप जो है वो धूप की छाँव से रिफ्लेक्ट करता है और सर गर्म नहीं होता। तो आपको भी इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन इस बाइक पे हेलमेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। आपने देख लिया कि मैं किस तरह से सप्लाई करता हूँ और ये मेरा सेटअप है टोटल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जिससे आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा और थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि इजीली और रिलैक्स होकर किस तरह हम सप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।